रहा हूँ कि ग्रेजुअली ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले अकबर भाई, अकबर तनौली उनका नाम है, वो रिटेन हुए, फिर वो वापस आए, फिर कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किधर हैं, बिल्कुल ही पिक्चर से आउट है। अहमद न्याजी साहब हैं, वो क्लोज़ थे, मुदस्सिर मचियाना साहब हैं, वो क्लोज़ थे, सब लोग इस तरह गायब है। तो उमर भी इसी तरह कोई 1.5 साल से अपनी सिम्स यूज़ नहीं कर रहा था, हॉटस्पॉट के थ्रू अपने ही नंबर्स पे व्हाट्सएप पे एक्टिव होता था। तो F10 गया है वो। दिन में कोई 3 बजे के करीब वालिद साहब की बात हुई है, 4 बजे मेरी बात हुई है। हम लोग बैक टू बैक, भाई है जी, परेशानी भी होती है, पल पल की खबर, एक दफ़ा नंबर अटेंड नहीं हुआ, 5 दफ़ा कॉल कर दी, ये मामला तो चल रहे थे। F10 में रात को उसने खाना खाया, उसके साथ 2 उसके PTI के कोवर्कर्स या साथी, जूनियर सीनियर मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे वो थे, वो थे, उन लोगों ने खाना खाया। लेकिन इसमें जो गौरतलब बात है वो ये है कि जब उमर ने अपनी गाड़ी पार्क की है शेल पंप की दीवार के साथ, जिस साइड पे वर्कशॉप्स हैं, तो जितनी देर उमर की गाड़ी पार्क रही है, उस गाड़ी के पीछे पुलिस का एक मोबाइल खड़ा रहा है, तकरीबन कोई 1.5 घंटे के करीब, घंटा 1.5 घंटा कुछ ऐसा टाइम, जब वो खाना खाने चले जी जी जी। तो वो उसको वॉच कर रहे थे। जब उमर निकला है तो उसके पीछे वो गाड़ी निकली है। हम लोगों ने वीडियोस वगैरह हासिल की। वीडियोस हम लोग 26 की रात को, जो कैमरा के मुताबिक टाइम है वो 11:09 का, मतलब आप 11 से 11:30 का टाइम देखें, उसके दरमियान में ये एक्टिविटी उमर निकलता है। इसके वो साथी इसको कुछ फासले पर ड्रॉप करते हैं और उमर पैदल वॉक करता हुआ अपनी गाड़ी तक जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई वर्किंग मौजूद है। तो वो गाड़ी का डाले का उधर खड़े रहना, घंटा 1.5 घंटा से वो भी खड़ा है। जब उमर निकलता है, इत्तेफाक की बात है, पुलिस ने तभी निकलना है और वो उमर को ही फॉलो कर रहा है। तो दूसरा ये है कि जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है जी ये दूसरे थाने की गाड़ी है, हमारी है नहीं। फिर कभी वो कहते हैं जी ये गाड़ी किसी की है, किसी और इदारे की है। तो जब उनसे इस चीज़ पे बात हुई कि आपकी जुरिडिक्शन में दूसरा थाना ऑपरेट कैसे कर सकता है, तो उसको डिनाई करते रहे, हमें पता ही नहीं है, हमारा है ही नहीं। उसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि जब पुलिस ने हमें कहा कि आप कैमरास देखें, उससे पहले ही हम कैमरास की डिफरेंट लोकेशंस की वीडियोस ले चुके थे। आपको ये पता कैसे चला कि उमर गायब हो गया या उठा लिया गया, किसने राब्ता कुछ 10:30 के करीब घर पे भी उसकी बात हुई मेरे बेटे से। अब जैसे एक चाचा के साथ रिलेशन होता है, तो मेरा बेटा 7 साल का है, उससे बात हुई तो उसको बताया उसने कि मैं ये खा रहा हूँ आपके लिए लेके। हम लोग इसी मामले की वजह से स्कैटर्ड रह रहे थे, एक जगह पे नहीं रह रहे थे। उमर और वालिद साहब ऑफ एंड ऑन G10 में होते थे। यहाँ पे ये भी घर है हमारा, कभी इधर होते थे। मैं DHA में रहता हूँ, कभी उधर होते थे। तो मतलब हम एक बड़ी अजीब सी लाइफ पिछले 1-1.5 साल से गुजार रहे हैं। तो मामला मतलब एहतियात आप यही कह लें, क्योंकि ये बाय चॉइस हुआ है जो भी हुआ है। तो फिर जब 10:30 बजे कम्युनिकेशन होता है और एक और भी किसी दोस्त से होता है, क्योंकि फिर हम गैदर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, जब कोई बंदा ट्रेस नहीं हो रहा था। तो एक दोस्त ने बताया कि मेरे से भी 10:30 बात हुई है, तो मुझे कह रहा था कि फादर घर पे अकेले हैं तो मैं जाना चाहता हूँ, तो घर जाऊँगा, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। तो मेरे बेटे को भी उसने बताया कि मैं इधर शनवारी, आई गेस नाम है उस होटल का, कोई खैबर शनवारी या इस तरह कुछ, तो वहाँ पे खाना खा रहा हूँ। तो अब ये इन्फॉर्मेशन थी, मेरे बेटे से उसकी बहुत अटैचमेंट है, वो बेचारा रोज़ मुझसे 10 मरतबा पूछता है और कॉन्टीन्यूसली उसके चचा ने, उमर ने, उसको एक अलग व्हाट्सएप लेके दिया हुआ है फ़ोन, वो अपने चाचू को मैसेज कर रहा होता है। और अभी भी यही रूटीन है। तो जब भी मैं एंटर करता हूँ तो मेरा बेटा मुझसे यही सवाल करता है। वालिद साहब अलहदा, आपने उनकी फ़िज़िकल हेल्थ देखी है, अब वो बहुत स्लो हैं, हार्ट पेशेंट हैं, शंट डले हुए हैं 4, और ये सारे मामलात हैं। लेकिन जब पुलिस हमें ये कहती है कि आप कैमरास की तरफ जाएं, हम लोग उससे पहले ही वीडियोस निकाल चुके होते हैं। मेरे अच्छे ताल्लुक़ आपके जो होते हैं वो आपको बड़ा सपोर्ट देते हैं। तो लोगों ने अपनी स्टेक्स को कंप्रोमाइज़ किया और हमारे साथ खड़े हुए हमें डेटा दिया। लेकिन जब पुलिस हमें फॉरवर्ड करती है उन कैमरास की तरफ, तो ऑन अदर हैंड पुलिस मार्केट कमेटी को सांप भी सूंघा देती है। तो वो फिर वीडियो नहीं देनी। वो आप समझते हैं कि जो पुलिस का, पाकिस्तानी पुलिस का जो रोल है वो बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का है। यही CCTV कैमरा, अभी सुनने में आया था लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ तो CCTV काम नहीं करते। फिर कोई किसी ने अप्रोच कहीं किया होगा तो फिर CCTV भी निकल आई। इनका कहीं
10:30-11 पे जो रब्ता हुआ है, उसके बाद इनकी आंख खुली है तो इन्होंने देखा कि उमर नहीं आया। इन्होंने मुझे उसको फ़ोन किया, उसका नंबर भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, व्हाट्सएप नंबर। फिर इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं अब DHA में था, तो मैंने अप्रोच किया, इनके पास पहुंचा। हॉस्पिटल्स जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया या जिनको मैंने अप्रोच कर लिया, वो लोग आ गए। हॉस्पिटल्स, थाने वाने, रोड साइड्स कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पे कोई हॉस्पिटल से एक्सीडेंट की न्यूज़, कोई थाने से कोई न्यूज़, और सब कुछ मुश्किल वक्त है कि बहुत ही मुश्किल होती है आपको जिस टाइम आपका कोई ब्लड रिलेशन, आपका कोई प्यारा आपको ना मिल रहा हो और आप ढूंढ रहे हो। और उसके बाद जो हमारे साथ सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रात तो भागम भाग में गुजर गई। 15 पे रब्ता किया, उन्होंने कपड़ों का कलर पूछा। मैंने उनको कहा जी कि मैं अलहदा रह रहा हूँ, वो इधर रह रहा है, तो मुझे नहीं पता कि वो ट्राउज़र में था या उसमें था, और वालिद साहब भी एक पैनिक में हैं और मुझे नहीं पता। तो खैर उनको एक कंप्लेन, सॉफ्ट कंप्लेन की, फिर थाने गए। जब थाने गए तो वहाँ पे हमारे साथ कोई मामला ही डिफरेंट हो गया। एप्लीकेशन एक दी गई, 3-3.5 घंटे उन्होंने हमें बिठाई रखा, करते हैं, देते हैं, कर रहे हैं, हो रहा है। हालांकि एक सिंपल एप्लीकेशन है जो वालिद साहब ने लिखी, उसको मुंशी ने उस पर डायरी नंबर देना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो 3-3.5 घंटे उस दिन बैठे रहे, तंग आके हम लोग उठे और घर की तरफ चले गए। वालिद साहब को मैंने, मतलब जैसे आप करते हैं, थोड़ा सा कन्विंस करते हैं कि आ जाएगा, अल्लाह से दुआ हिम्मत करो, हौसला हाँ जी, वो चीज़ें चलती रहीं। 27 को अगेन सुबह हमने यही एक्सरसाइज शुरू की। पुलिस का रोल इसमें बहुत ही